तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज सिंह यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, कैसे हो सभी लोग? तो गाइज़, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत बहुत तगड़े तरीके से हुई। आज के स्मैकडाउन पर आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, पॉल हेमन देखने को मिलेगा। आज की शुरुआत पॉल हेमन द्वारा की गई। पॉल हेमन ने कहा कि रोमन रेंस थोड़े दिनों के लिए वैकेशन पर गए हैं, लेकिन वे जल्दी वापस आएंगे। उन्होंने कहा स्मैकडाउन ने ड्राफ्ट में रोमन रेंस नहीं होंगे। रोमन रेंस ने स्मैकडाउन बनाया है, उन्हें ड्राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन रेंस इग्नॉलेज करता हूँ मेरे ट्राइबल चीफ को। और हमें यहाँ पे एनएक्सटी देखने को मिली और ये सारे जो ड्राफ्ट में नॉमिनेट हुए थे। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। एजे स्टाइल एंट्री करते हैं और स्टेज पर आ जाते हैं। उसके बाद हमें हमारे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन बने थे रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद वह दोनों स्टेज पर आ जाते हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल माइक ले लेते हैं। एजे स्टाइल बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर से बहुत कुछ सीखा है। उनका नाम है डस्टी रूड्स। तुम्हें भी उनसे कई सारे चीज़ें सीखनी चाहिए। और मुझे काफ़ी दुख है कि यह तुम्हारा टाइटल रेन काफ़ी जल्दी रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर समाप्त होने वाला है। उसके बाद कोडी रोड्स ने बोला, मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हराऊंगा, तड़पा तड़पा कर हराऊंगा। उसके बाद हैंडशेक करने के लिए कोडी रोड्स आगे बढ़े। उसके बाद एजे स्टाइल ने भी उनसे हाथ मिला लिया और फिर एजे स्टाइल वहाँ से चले गए। उसके बाद कोडी रोड्स भी वहाँ से जा रहे थे, तभी ट्रिपल एच आ गए ड्राफ्ट राउंड 1 के लिए। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर ड्राफ्ट 1 में अनाउंसमेंट की। पहले नाम पर जो आती है वो है बियांका बेलर। उसके बाद रॉ पर जे उसो। उसके बाद कार्मिलो हेस। उसके बाद एनएक्सटी में तालिया बजी कार्मिलो के लिए। यह है राउंड 1 के ड्राफ्ट वाले सिस्टम। उसके बाद ट्रिपल एच और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, तभी एनएक्सटी का एक जो स्मैकडाउन के लिए सिलेक्ट हुआ वो आकर कोडी रोड्स को चैलेंज कर देता है। उसके बाद हमें रे मिस्टीरियो का एक बेकार सा मैच देखने को मिलता है। उसके बाद ड्राफ्ट 2 की शुरुआत हो जाती है। उसमें हमें रैंडी ऑर्टन, ब्राउन ब्रेकर रॉक के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे एडम पियर्स बहुत खुश हो जाते हैं और निक ऑल्डिस काफ़ी दुखी होते हैं। उसके बाद हमें मोटी आंटी देखने को मिलती है। लिव मॉर्गन रॉ पर आ जाती है। यह है राउंड 2 के ड्राफ्ट। इसके बाद हमें केविन ओवंस और टामा टूंगा देखने को मिलते हैं। केविन ओवंस अपने पिछले स्मैकडाउन का बदला लेने के लिए टामा टूंगा पर अटैक कर देते हैं। और फिर उसके बाद बियांका बेलर स्टेज पर आती है और रेसलमेनिया बैकलैश में टैग टीम मैच होने वाला था। इन बियांका बेलर और पता नहीं इन रेसलरों का नाम मैं नहीं जानता भाई लोगों, तुम लोग कमेंट में बता देना। और इनके बीच बहस हो जाती है। इसी बीच टामा टूंगा और केविन ओवंस बैक स्टेज लड़ते लड़ते स्टेज पर आ जाते हैं और इनकी झड़प बहुत ज़ोरदार तरीके से हो जाती है। और फिर सोलो सिकोवा फिर से आ जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं केविन ओवंस को। फिर इनको बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और टामा टूंगा की पिटाई करते हैं। ऑफिशियल्स ने केविन ओवंस को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सोलो सिकोवा नहीं छोड़ रहे थे केविन ओवंस को। फिर रैंडी ऑर्टन ने इन दोनों की जमकर पिटाई की। फिर सोलो सिकोवा वहाँ से भाग गए, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे सोलो सिकोवा और टामा टूंगा बैक स्टेज चले गए। उसके बाद हमें टैफनी
और नियोमी का मैच देखने को मिला, जो बैली के साथ रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फाइट करेगी। उसके बाद हमें कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला और इसमें कोडी रोड्स ने जमकर धुलाई की NXT से आए एक नए लड़के की। आज मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद कोडी रोड्स ने उसको एक DDT लगा दिया और इजीली विन कर लिया। उसके बाद कोडी रोड्स ने उसको खड़ा करके उसे हाथ मिलाया और जीत गए इजीली। उसके बाद वहाँ पर AJ स्टाइल एंट्री मार लेते हैं, ये देखिए गाइस, और कोडी रोड्स को उंगली में दबाने की बात करते हैं, जैसे वो होता है ना चिरकुट ऐसे, और फिर हाथ मिलाते हैं। फिर कोडी रोड्स भी हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद बारी आती है गाइस राउंड 3 की, ड्राफ्ट की। उसके बाद 2 ऑफिशियल्स आकर ड्राफ्ट अनाउंसमेंट करते हैं। उसके अंदर ये 4 LA नाइट, रिकी शेव, द ब्लड लाइन, सेमस ये सेलेक्ट होते हैं। लाइक कीजिए सूरज सिंह यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए।